इसको बंद करो। Dear friends, hi guys, we are continuing the Leach-Chettys principle that we have discussed in the last class. Today we are just going to explain the effect of each factor that can influence the chemical equilibrium. The first factor is effect of temperature. How the temperature does affect the chemical equilibrium. तो आपको एक बात लिखनी है बेटा, आपको समझना है, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर ही है बेटा, बाकी सब एक एक लाइन के। तो टेम्परेचर के इफेक्ट में आप थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में थोड़ा सा पॉइंट, ये देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में थोड़ा सा पॉइंट लिखा मैंने इस समय। इफ जिस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम बना है बेटा, जिस किसी टेम्परेचर में भी इक्विलिब्रियम बना है, यानी कि रिएक्शन स्टॉप हो रखी है या डिस्टर्ब करने का, या तो आप उसको बढ़ा सकते हैं या आप उसे कम कर सकते हैं। अगर बढ़ाए तो क्या हुआ, कम करें तो क्या हुआ, आप कंडीशन देखेंगे आप। इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ऑलवेज बेटा, ऑलवेज आपके पास कभी भी बेटा, हम सिंपल बात कर रहे हैं बेटा, आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास क्या होगा और टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, इसको समझना है। ऑलवेज मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस बेटा। फॉरवर्ड एंडोथर्मिक होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा तो बैकवर्ड। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ऑलवेज बैकवर्ड ऑलवेज फॉरवर्ड, नहीं, ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक हो तो फॉरवर्ड होगी बेटा, बैकवर्ड होगा तो बैकवर्ड। आप कैसे होगी इसको समझाते हैं, पहले सुनिएगा। If temperature decrease, always exothermic reaction takes place. Always exothermic reaction takes place. अब दो पॉइंट हो गए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर इसकी बात हुई तो फिर उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, इधर देखिए आप सुनिएगा होगा। एक टेम्परेचर इफेक्ट में चल रहा होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब किसी भी रिएक्शन को लिखने का सर्विस करेंगे, हमने लिखा बेटा A plus B gives an equilibrium C plus D with the same moles A B C D, नॉर्मली हम इसको लेते हैं। अगर बेटा यहाँ पर हमने del H लिखा बेटा, ये del H ऑफ रिएक्शन R लिखने की जरूरत है इस समय, इक्वल हमने लिखा बेटा नेगेटिव X किलो जूल या किलो कैलोरी, ये लिखा बेटा X किलो कैलोरी एनर्जी इज लिबरेटेड। अच्छा बेटा, इस रिएक्शन को लिखने के तीन तरीके हो सकते हैं, और अगर मैं इसको लिखूंगा तो आपको एक चीज ध्यान से समझना है। अगर सेमीकोलन के बाद del H की वैल्यू गिवन है, यानी कि del H लिख के कोई चीज देता है तो del H की वैल्यू नेगेटिव हो या del H की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। अगर del H को हम हटाना चाहे, del H की जो वैल्यू है बेटा वो हमेशा लेफ्ट साइड में है। अगर ये नेगेटिव है तब भी लेफ्ट साइड में है, पॉजिटिव है तब भी लेफ्ट साइड में है। इसका मैं इसी रिएक्शन को डायरेक्ट लिखूंगा तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, प्लस B माइनस X किलो कैलोरी गिव्स आपके पास C और आपके पास D, ये बेटा आपके पास लॉजिक। देखिए ये माइनस किलो कैलोरी इस तरफ, अभी del H की वैल्यू पॉजिटिव होगा तब भी लेफ्ट में लिखेंगे, नेगेटिव होगा तब भी लेफ्ट में, तो del H को हटा देंगे। दूसरा तरीका, इसी रिएक्शन को लिखने का तीसरा तरीका बेटा, A plus B gives आपके पास आ गया बेटा C plus D, ये माइनस उधर जाके प्लस हुआ बेटा, तो प्लस आपके पास हो गया X किलो कैलोरी एनर्जी। ये देखिए अगर मैं इस चीज की बात करूं तो तीनों वैल्यू हमारे पास है। एक ही इक्वेशन को लिखने के तीन तरीके हैं, वो यही इक्वेशन, ये इक्वेशन का फॉर्मेट ये भी है, इस इक्वेशन का फॉर्मेट वो भी है। हमेशा del H की वैल्यू जो कुछ भी दिया रहेगा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, फिर देखेंगे। अब आप देखिए, मैंने आप लिखा इफ, ये कंडीशन मैंने आप लिखा, जिस टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था उस टेम्परेचर में इफ मैंने लिखा टेम्परेचर इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, ये देखिए अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे हमने लिखा हुआ था एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। चेक करेंगे बेटा। अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन भी अगर आपको नहीं पता मैं एक हिंट दे रहा हूं बेटा, एक है ये हिंट है बेटा, ये देखिए एंडोथर्मिक किसको बोलेंगे, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है बेटा, रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। दो अलग अलग वर्ड्स में
इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ये इक्विलिब्रियम के शिफ्टिंग की बात हुई। रिएक्शन में बोलूंगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस या बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस वर्ड नहीं, रिएक्शन शिफ्टिंग की बात नहीं। इक्विलिब्रियम के लिए शिफ्टिंग वर्ड इस्तेमाल होगा, रिएक्शन के लिए टेक्स प्लेस या हैपेंस रिएक्शन होगी बेटा। तो अगर मैंने लिखा हिंट के तौर पर बेटा, ये आपके लिए हिंट है कि एक टेम्परेचर इंक्रीज, हमने एक वर्ड लिखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमें क्या पता एंडोथर्मिक कौन है, उसका टेक्निकल पॉइंट सुनिए आप। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, हम लिख रहे बेटा इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड, इक्विलिब्रियम will be shifted equilibrium will be shifted to the same side of ये बेटा माइनस एक्स, जो भी आपको एनर्जी दी है बेटा इस समय, ये जहां निगेटिव एक्स लिखा हुआ है बेटा उसी साइड में जाएगी। और मैं इसी को और दूसरी भाषा में लिख रहा हूं, और to the same side of, to the opposite side of, to the opposite side of positive x, ये बेटा प्लस x के अपोजिट साइड जाएगी, माइनस x के सेम साइड जाएगी। मैं इसी में लिख देता हूं अपना दूसरा पॉइंट, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस vice versa will take place, यानी कि इक्विलिब्रियम will be shifted, equilibrium will be shifted to the same side of plus x or to the opposite side of माइनस एक्स किलो कैलोरी। ये देखिए बहुत क्लियर कट सेंसेबल है। अच्छा मुझे बताना फिर, अगर इस रिएक्शन का हमने इस पर एक ही याद करो आप, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को गोली मार दो, उसका कोई काम नहीं है। यहां पर आपको समझना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम हमेशा उस साइड जाएगा जहां एनर्जी की वैल्यू डायरेक्ट नेगेटिव में है या पॉजिटिव के अपोजिट। अब ये देखिए तो आप दोनों केसेस में लिख रहा है, नेगेटिव यहां है, देखो इसको डेल्टा की वैल्यू के टर्म्स में अगर कोई इक्वेशन देता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिख दो आप, इसको लिखना नहीं है, अपने दिमाग में मेकअप कर रहे हैं कि डेल्टा की वैल्यू कुछ भी देगा तो वो लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ गया तो इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर बढ़े। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इफ टेम्परेचर इंक्रीज दिखाऊंगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, आप चेक करेंगे कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखिए नेगेटिव के सेम साइड या पॉजिटिव के अपोजिट। अच्छा देखिए C प्लस D ने x किलो कैलोरी को एब्जॉर्ब किया है, ये देखिए एब्जॉर्ब किया है एंडोथर्मिक, उसका प्रोडक्ट कहां बनता है लेफ्ट साइड। तो हमने बोला हुआ टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि इस समय बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई। तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होने का मतलब हम दो बार बोल रहे हैं, जहां नेगेटिव है उसके सेम साइड या पॉजिटिव के अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा। इस समय टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये वाला बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये या इक्विलिब्रियम टेक्स बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस या इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू दी, आपके पास आ जाएगा अपोजिट साइड, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड। या अगर रिएक्शन की बात करें बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस का दो मतलब हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ए और बी बढ़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, सी एंड डी का कन्वर्जन कम होगा, बैकवर्ड रिएक्शन में ये एरो बड़ा हो जाएगा बेटा, ये एरो शॉर्टर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन थोड़ी देर तक डिस्टर्ब होगा, दोबारा ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा बेटा उस कंडीशन पे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमेशा मैंने जो लिखा है मैं दूसरे एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूं, एक बार देखिए आप, एक और नोट बता रहा हूं आपको बेटा, ये फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे पता लगेगा एक्सोथर्मिक, कभी-कभी नहीं भी देता है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कंडीशन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख देता हूं, हमें अगर नहीं दिया तो पहचानेंगे कैसे। कंडीशन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन नंबर 1 बेटा, डेल Ng की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए, लेस देन 0। अगर डेल Ng नेगेटिव होता है वो सारे रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 2 कंबशन रिएक्शन, ऑन कंबशन रिएक्शन
बेटा जितने भी कंबशन रिएक्शन है अगर उनकी वैल्यू नहीं भी लेता तो उसमें डायरेक्ट रिलीज होती है बेटा। ये ऑल कंबशन रिएक्शंस आर आल्सो सपोज्ड टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा बेटा तीसरा मैं लिख देता हूं बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन। कहीं पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कहीं पर भी हो रहा होगा, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज आर आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक उल्टा बोलेंगे बेटा, अगर डेल पॉजिटिव हो गया एंडोथर्मिक हो गया, कंबशन रिएक्शन नहीं हुई बल्कि आपके पास जलाने वाली रिएक्शन नहीं होगा, फॉर्मेशन किसी चीज का हो रहा है या बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन आपके पास एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक की कंडीशन अगर आपने किसी ने पूछा आपको H2 + Cl2, देखिए एक रिएक्शन देखिए, ये इक्विलिब्रियम में आपको 2HCl दे दिया। देखिए बेटा इसमें तो डेल एनर्जी 0 है, ये देखो गैसियस गैसियस एंड गैसियस, डेल एनर्जी 0 है। डेल एनर्जी 0 होने वाली रिएक्शन भी यहां पर देखिए H2 अलग है Cl2 अलग है, दोनों मिलके H और Cl के बीच में एक नया बॉन्ड बना तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मैं लिखा हूं यहां पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो रहा है बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इट इज देयरफॉर इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, मतलब यहां से हीट लिबरेट हो रही है, डायरेक्ट की वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी लेफ्ट साइड में टेंपरेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो लेफ्ट साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस, टेंपरेचर कम करने पर फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ये तीन कंडीशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की आपको समझना है। अब इसी में हमने बोला बेटा एक रिएक्शन और लिखा देखिए, आपको पता लग जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5 लिखा मैंने एक बेटा, हमने लिख दिया आपको C2H6 + O2 कंबशन रिएक्शन। देखिए इक्विलिब्रियम में हमने बनाया बेटा CO2 + H2O, देखिए ये डायरेक्ट इक्वल टू हमने लिख दिया बेटा -Y किलो जूल। ये देखिए अब हर वक्त हम ये बैलेंस करूंगा तो ये 2 होगा, अगेन ये आपके पास 3 हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास 7/2 हो गया बेटा +7/2, ये गैस ये गैसियस ये गैसियस ये लिक्विड। आप चेक करेंगे डेल एनर्जी नेगेटिव है तो टेंपरेचर डिक्रीज क्या है, इफ टेंपरेचर डिक्रीज करने पर जहां आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव के अपोजिट, तो डेल एच के टर्म्स में दिया है तो डेल एच के टर्म्स में लेफ्ट में नेगेटिव है बेटा तो राइट साइड रिएक्शन जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। टेंपरेचर डिक्रीज करने पर यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। किसी भी रिएक्शन की बात हुई बेटा, अगर डेल एच मैंने ऐसा लिख दिया, अब सुनिए कोई रिएक्शन में दे रहा हूं आपको बेटा, आपने लिखा SO2 SO3 लिखा gives 2SO2 + O2, देखिए गैसेस के मोल बढ़े तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। ये तो इस समय डेल एच की वैल्यू आपको दे दिया बेटा पॉजिटिव X या आपको 250 दे दिया किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल दे दिया बेटा। ये देखिए डेल एच की वैल्यू, डेल एच के टर्म्स में बेटा, तो इस रिएक्शन का डेल एच मैं हटाऊंगा तो इस रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा मैं, इस वापस बता रहा हूं आपको एक चीज, 2 + 250 किलो जूल ये बेटा डायरेक्ट लिखोगे तो ये एनर्जी जो भी डेल एच पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा लेफ्ट साइड में है तो ट्वाइस ऑफ SO2 + O2 आपके पास आ गया बेटा। इफ टेंपरेचर इंक्रीज, अगर टेंपरेचर इंक्रीज किया जाए बेटा यहां तो हमने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव के आप नेगेटिव के सेम साइड, पॉजिटिव के अपोजिट, पॉजिटिव के अपोजिट माने ये पॉजिटिव है बेटा अपोजिट जाएगी तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस होगा। सिंपल पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर टेंपरेचर है बेटा। टेंपरेचर में आपको समझना था कि किस किस टाइप से रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन हो सकती है, एक्सो कौन हो सकती है। टेंपरेचर बढ़ाने पर हमेशा एंडोथर्मिक, टेंपरेचर कम करने पर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल टेक प्लेस। नंबर 2 इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा, देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट है। अच्छा बेटा प्रेशर के इफेक्ट में हम थोड़ा सा एक पॉइंट लेकर बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में थोड़ा सा चेक करेंगे यार। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमारे पास है तो एक सिंपल मतलब बेटा, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाएगा, ये देखिए इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इफ प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो हमेशा
gaseous volume to low gaseous volume, equilibrium will be shifted, equilibrium will be shifted from high gaseous volume to low gaseous volume. ये गैसेस के मोल जहां ज्यादा होंगे बेटा वहां से कम के साइड जाएगा। जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इन प्रेशर डिक्रीज ठीक उल्टा बेटा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम will be shifted from low gaseous volume to high gaseous volume. ये low gaseous volume to high gaseous volume. Equilibrium will be shifted from low gaseous volume to high gaseous volume. प्रेशर इंक्रीज करने पर और डिक्रीज करने पर क्या हुआ, सपोज कर लीजिए, और अगर प्रेशर इक्वल है दोनों तरफ, डेल एनजी की वैल्यू आपके पास 0 है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको भी लिख देता हूं नोट में। नोट में ये हुआ बेटा, अगर डेल एनजी आपका 0 है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बेटा डेल एनजी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि निगेटिव है, तो ऑलवेज बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। निगेटिव है आपके पास, इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट के गैसेस के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट की गैसेस निगेटिव है बेटा, ये आपके पास डेल एनजी निगेटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट में गैसेस के मोल कम है, लेफ्ट साइड में ज्यादा, तो ऑलवेज फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, ऑलवेज फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा बेटा डेल एनजी की वैल्यू अगर हमारे पास मोर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है डेल एनजी की, मींस गैसेस के मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा है, रिएक्टेंट के कम है, तो उस केस में बेटा ऑलवेज बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, ऑलवेज बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये बेटा always forward reaction, always backward reaction will take place. एग्जांपल दे रहे बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का थोड़ा सा चेक करना, तीनों पॉइंट को क्रूशियल पॉइंट हो गए तीनों। अब इन तीन पॉइंट को हम समझ जाते हैं बेटा कैसे, तो सपोज करिए हमने लिखा बेटा सबसे पहले N2 plus 3H2 gives twice NH3। टेम्परेचर दिया बेटा हमें कोई भी अपने डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव दी हो नेगेटिव दी हो, प्रेशर के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बस हमें दिमाग में रखना है कि इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, प्रेशर को इंक्रीज किया गया, अगर ये लीजिए इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ये बड़ा प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो लेफ्ट साइड में गैसेस के 4 वॉल्यूम है, 3 और 4, उस तरफ 2 वॉल्यूम है, तो देखिए 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम, मैं लिख रहा हूं बेटा गैसेस के वॉल्यूम यहां पर 4 है, 4 वॉल्यूम, और इस तरह बेटा के पास 2 वॉल्यूम है, तो इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, आपको मालूम है फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, हाई गैसेस वॉल्यूम टू लो गैसेस वॉल्यूम, यानी कि डेल एनजी आपका नेगेटिव में है बेटा, तो जब भी डेल एनजी नेगेटिव हुआ तो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ NH3 विल बी, yield of NH3 will increase while N2 and H2 concentration will be decreased, ये मतलब बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी में अगर प्रेशर डाउन कर देंगे बेटा बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, देखिए जैसे लिया बेटा हमने H2 plus I2, ये देखिए दोनों गैसेस है, gives 2HI, ये भी गैसेस है हमारे पास, इसका मतलब हो गया H2 plus I2 gives 2HI में जो डेल एनजी की वैल्यू दिख रही है बेटा आपको 2 minus 2 equal to 0, तो यहां पर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट ऑल, प्रेशर किसी भी टाइप का इंफ्लुएंस नहीं करेगा बेटा यहां पर, क्योंकि डेल एनजी की वैल्यू 0 होगी। अच्छा मैं इसी में एक और पॉइंट लिख रहा हूं, तीसरा पॉइंट देखिए बेटा आप, ये आपके पास है बेटा लॉजिक, सपोज हमने लिया बेटा N2O4 2 मोल कन्वर्टेड इनटू 4 ऑफ NO2 प्लस O2, ये देखिए ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये बैलेंस रिएक्शन है बेटा। इस समय देखिए इफ
प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम, इस तरफ गैसेस के वॉल्यूम आपके पास बेटा 4 और 1 5, ये 5 वॉल्यूम है, जबकि इस तरफ केवल 2 वॉल्यूम है बेटा, ये 2 वॉल्यूम है 5 और 2, तो रिएक्शन विल बी शिफ्टेड, यानी कि इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन विल टेक प्लेस, इस समय बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन टेक्स प्लेस। बहुत आसान तरीका हो गया, प्रेशर जहां ज्यादा अच्छा कम करेंगे प्रेशर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन विल टेक प्लेस, लो गैसेस वॉल्यूम टू हाई गैसेस वॉल्यूम विल टेक प्लेस। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपको 2-3 पॉइंट समझने थे बेटा, कि केवल गैसेस के मोल्स देखने हैं और हमें प्रोडक्ट की कोई मतलब नहीं। एक और एग्जांपल देता हूं और क्लियर किया जाएगा। नंबर 4, अगर हमने लिखा twice KClO3, दिस वन इज द सॉलिड, गिव्स twice KCl सॉलिड प्लस 3 O2 गैस। ये देखिए, अगर ये रिएक्शन लिखा तो यहां पर आपके पास 2 मोल 3 मोल ऐसा नहीं ढूंढना, केवल गैसेस के मोल देखने हैं। इस तरफ 3 वॉल्यूम है गैसेस का, इस तरफ 0 वॉल्यूम है, ये देखिए इस तरफ 0 वॉल्यूम है, 0 वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करता हूं, एक प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर को इंक्रीज किया गया तो अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन विल टेक प्लेस, ये देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन विल टेक प्लेस। तो आपके पास प्रेशर का इफेक्ट भी हमने किया बेटा, टेंपरेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वहां पर डेल एस की वैल्यू जहां पर भी दी हुई है उठा के उसकी एक्चुअल वैल्यू को लेफ्ट में लिखना है, टेंपरेचर बदलने पर, टेंपरेचर बढ़ाने पर जहां नेगेटिव साइन है उसी साइड आएगी, या पॉजिटिव के अपोजिट जाएगी, या टेंपरेचर कम करने पर नेगेटिव के अपोजिट पॉजिटिव के सेम साइड जाएगी। एक ही याद करना है, टेंपरेचर बढ़ाने वाला बस, उसके बाद नहीं करना है आपको याद। कितना